रोमन रेंस रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को हरा के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं। ये एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच था, बट टाइटल यूनिफाइड तो हुआ नहीं। क्या होगा अब ब्रॉक लेसनर का, और क्यों साल 2021 में शुरू हुई इस फ्यूड में ब्रॉक लेसनर दोनों बार रोमन रेंस से हारते हुए दिखाई दिए हैं। इन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड समर स्लैम 2021 में शुरू हुई, जब काफ़ी टाइम बाद ब्रॉक लेसनर ने न्यू लुक में, वो भी पॉनी टेल के साथ न्यू आउटफिट में वापसी करी। और फैंस तो ये देख करके बड़े सरप्राइज हुए थे। ब्रॉक लेसनर ने आके रोमन रेंस को कन्फ्रंट करा और ये फैंस को क्लियर हो गया कि अब इन दोनों के बीच फ्यूड दिखाई देगी। उस टाइम किसी को आइडिया नहीं था कि इनके बीच की फ्यूड रेसलमेनिया 38 तक चलेगी। अब 2021 में शुरू हुई इस फ्यूड का पहला मैच हमें अक्टूबर 2021 क्राउन जूल में देखने को मिला था, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, जहां रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपना टाइटल बचा लिया था। इसके बाद WWE ने इन्हें 1 जनवरी 2022 को दिखे Day 1 PPV के लिए बुक करा था, बट रोमन रेंस को कोरोना होने की वजह से ये मैच कैंसिल हो गया था। और फिर ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करा, तब ये मैच ऑफिशियल हो गया था। बट रेसलमेनिया 38 से पहले ब्रॉक लेसनर फिर से WWE चैंपियन बने, तो इनके बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच अनाउंस हुआ। अब 2021 से शुरू हुई इस फ्यूड में टोटल 2 मैचेस दिखे हैं, और इन दोनों मैचेस में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। रेसलमेनिया में दिखी ब्रॉक लेसनर की हार उनकी काफ़ी बड़ी हार में से एक है। अब सवाल ये आता है कि क्यों WWE ने रोमन रेंस के खिलाफ ब्रॉक लेसनर की 2 हार दिखाई। तो ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नंबर 5, देखिए रोमन रेंस पेबैक 2020 में यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, तब से लेके अब तक वो चैंपियन है और अनडिफीटेड भी रहे हैं। WWE फैंस के सामने खुल के आ चुकी है और ये दिखा रही है कि कंपनी के सुपर से भी ऊपर वाले सुपरस्टार अब रोमन रेंस ही हैं। और ये बात WWE को भी पता है कि वो रोमन रेंस को कितना भी बिल्ड कर ले, बट कंपनी में ब्रॉक लेसनर की जो इमेज है उसके आगे रोमन रेंस को बड़ा दिखाने के लिए ब्रॉक लेसनर को हराना जरूरी था। एक तरह से ये आप पासिंग द टॉर्च कह सकते हैं। वहीं WWE ये डिसाइड कर चुकी थी कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया तक चैंपियन बनाए रखना है, तो फिर क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर को ही हारना था, और रेसलमेनिया के बाद भी रोमन रेंस को चैंपियन बने रहना था। इसलिए ये प्रेडिक्टेबल था कि ब्रॉक लेसनर की यहाँ भी हार होती दिखाई देगी, और वैसे ही देखने को मिला। ये सब WWE ने रोमन रेंस को बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। अब बेशक इस फ्यूड में ब्रॉक लेसनर काफ़ी बार दिखे हों, उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ काफ़ी बार अपीयरेंस दी हो, बट उनके ऊपर पार्ट टाइमर का टैग लगा हुआ है। वहीं रोमन रेंस रेगुलर सुपरस्टार हैं। नंबर 4, ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस के अगेंस्ट इसलिए भी हराता हुआ दिखाया गया ताकि रॉ की रेटिंग्स को कुछ ऊपर लाया जा सके। पिछले काफ़ी महीनों से रॉ लगातार रेटिंग्स के मामले में स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, व्यूअरशिप के लिए हाथ पैर मारती हुई नज़र आ रही है। अब स्मैकडाउन के पास रोमन रेंस हैं, बट रॉ के पास रोमन रेंस जैसा कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, और ना ही WWE बिल्ड कर रही है। उनका फोकस केवल और केवल रोमन रेंस को ही बिल्ड करने में लगा हुआ है, और ये भूल गए कि रॉ को भी एक बड़े सुपरस्टार की जरूरत है। अब जब बात आगे निकल गई तो WWE ने डिसाइड करा कि रोमन रेंस को डबल चैंपियन बना के कुछ टाइम रॉ में भी मैचेस लड़ते हुए दिखाए जाएं, ताकि रोमन रेंस के दम पर रॉ की रेटिंग्स को ऊपर लाया जा सके। वहीं एक रीज़न ये भी है कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस के लिए अपोनेंट नहीं बचे हैं। रॉ पर होंगे तो कुछ नए सुपरस्टार उनको चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे स्टार हैं जिनके रोमन रेंस के साथ रॉ पर मैच होते दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3, रोमन रेंस का यूनिवर्सल टाइटल रन एंड ना हो, इस वजह से भी ब्रॉक लेसनर की हार दिखाई दी है। अब जब रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 में जीत दर्ज करी, उसके बाद मुझे तो यही भी लगने लगा है कि WWE हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 तक रोमन रेंस को ही चैंपियन बनाए रखे। आज की बात करें तो रोमन रेंस को 583 डेज यानी कि 583 दिन हो चुके हैं यूनिवर्सल टाइटल होल्ड करे हुए। अब WWE इस टाइटल रन को और लंबा रखना चाह रही है, शायद इसलिए ही रोमन रेंस को वो टाइटल हारते हुए नहीं दिखाना चाह रही है। नंबर 2, अब WWE में रोमन रेंस ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, बस एक कारनामा ये बचा था कि रोमन रेंस अपने करियर में अभी तक डबल चैंपियन नहीं बने थे, जबकि WWE के कुछ और सुपरस्टार डबल चैंपियन बन चुके हैं। अब रोमन रेंस कैसे पीछे रहते, तो WWE ने सोचा कि रोमन रेंस को भी डबल चैंपियन बना दिया जाए, और ये कारनामा भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। और इससे अच्छा मौका WWE के पास रोमन रेंस को डबल चैंपियन बनाने का फिर शायद कभी आ पाता या नहीं।
नंबर 1, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फ्यूड को एंड ना करने के लिए। आप में से काफ़ी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड WWE ने रेसलमेनिया 38 में एंड कर दी है, तो ऐसा नहीं है। WWE ने इसको आगे फ्यूचर में शुरू करने के लिए चीज़ें छोड़ दी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस फ्यूड में 2 मैचेस इन दोनों के बीच दिखे हैं और दोनों ही मैचेस रोमन रेंस ने क्लीन तरीके से नहीं जीते हैं। रोमन रेंस ने चीटिंग करके ब्रॉक लेसनर को हराया है और ये सब ने देखा है, जो दिखाता है कि फ्यूचर में ये फिर से एक दूसरे के खिलाफ फ्यूड में आ सकते हैं। वैसे भी इनकी फ्यूड में WWE को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और WWE इसका फ़ायदा फिर से फ्यूचर में लेना चाहेगी। अब अगर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देते तो जल्दी रोमन रेंस को रीमैच देना पड़ता, क्योंकि रोमन रेंस एक रेगुलर सुपरस्टार हैं और ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर। अब जब रीमैच मिलता तो हो सकता है कि रोमन रेंस उस मैच में ना जीत पाते, फिर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन होते तो वो एक सेपरेट फ्यूड में दिखाई देते। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन होते तो वो सेपरेट फ्यूड में अलग अलग सुपरस्टार के साथ दिखाई देते। तो ये कुछ बड़े रीज़न है जिस वजह से ब्रॉक लेसनर हारते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं बात कर लेते हैं टाइटल यूनिफिकेशन मैच की, जिसका मतलब ये साफ है कि 2 टाइटल को मिला के एक कर देना। इट मीन्स WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मिला के एक टाइटल बना देना। अब इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर WWE को थोड़े लंबे टाइम के लिए यूनिफाइड चैंपियनशिप WWE में रखनी होगी। वहीं WWE खुद की बोली बातों से या स्टिपुलेशन से काफ़ी बार पलटी मार चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस आने वाले PPV में दोनों टाइटल सेपरेट डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या पता किसी इवेंट में रोमन रेंस यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए 2 मैचेस लड़ सकते हैं अलग अलग सुपरस्टार के खिलाफ। वहीं हो ये भी सकता है कि WWE पैरेलली स्मैकडाउन और रॉ पर रोमन रेंस को अलग अलग टाइटल के लिए अलग अलग सुपरस्टार के साथ बिजी रखें। अब बात आती है ब्रॉक लेसनर का क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं, मई में WWE का PPV रेसलमेनिया बैकलैश होने वाला है, जिसके लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करा गया है। इसका मतलब है कि ब्रॉक लेसनर बैकलैश में दिखेंगे, बट सवाल ये आता है कि ब्रॉक लेसनर वहाँ किसके खिलाफ मैच में दिखाई देंगे। अब ये रेसलमेनिया 38 से पहले से एडवर्टाइज करा गया था, शायद इसलिए भी हो सकता है कि फैंस को आइडिया ना लगे कि रेसलमेनिया 38 में जीत किसकी होगी। अगर बैकलैश में ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज नहीं करा जाता तो फैंस समझ जाते। वैसे भी फैंस को पहले से ही आइडिया था कि जीत किसकी होगी। खैर, अभी मान के चलते हैं कि ब्रॉक लेसनर बैकलैश में दिखाई देंगे और फिर जुलाई में होने वाले मनी इन द बैंक पेपर व्यू में भी ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करा गया है। बस जून में होने वाले PPV हेल इन अ सेल को ब्रॉक लेसनर मिस करने वाले हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार को, जो कि बिल्ड सुपरस्टार हैं, उनको ऐसे हार से फ़र्क नहीं पड़ता है और रोमन रेंस को ऐसी जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर रोमन रेंस हारते तो उनका ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। अब देखते हैं रोमन रेंस को आगे कौन हरा पाता है। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।